सब सख्त मायूस है नून लीग और शदीद तनकीद भी कर रही है आप पर कि आज आपने अपनी सियासत को शदीद नुकसान पहुंचाया है। कुछ टाइम पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी ही के संजरानी साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, इन्हीं लोगों ने आप गिलानी साहब के खिलाफ वोट दिया और आज उसी पार्टी की सपोर्ट लेके आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन अपना मुंतखब करा लिया। एंड उस वक्त जब आपके लोग ही मरियम नवाज साहबा के साथ नाश्ता कर रहे थे, ये क्या कर रही है पीपल्स पार्टी? हमारे पास 26 अरकान मौजूद थे, उन 4 के अलावा 21 पीपल्स पार्टी के, एक जमात इस्लामी का, 2 ANP के और 2 आज़ाद जो फाटा के, और वो 4 जो हैं 12 टोटल उनके बाप पार्टी के हैं। ये इंडिपेंडेंट है, ये बाप पार्टी के नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। और उन्होंने कहा जी कि हम अपोजिशन मतलब समीना मुमताज साहिबा अभी इन्हीं इंतखाबात में मुंतखब हुई हैं सेनेटर बाप पार्टी के टिकट पर। समीना मुमताज साहिबा जिनकी सपोर्ट ली, ये आज़ाद है। नहीं लेकिन चलो मगर मैं आज़ाद वाले का भी जवाब दे देता हूँ। मैं चौधरी मंसूर साहब, लम्हे के लिए चौधरी मंसूर साहब, मैं आवाम को स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, तो ये अभी मुंतखब हुई है बलूचिस्तान अवामी पार्टी से। बाकी जो हैं वो 2018 में आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे क्योंकि उस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी नहीं थी, मगर उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शामिल हुए। 19 मार्च 2021 को खबर आती है कि शिबली फराज साहब की और कोडा बाबर साहब की मुलाकात हुई है, जो पार्लिमानी कमेटी बन रही है इलेक्शन रिफॉर्म्स पर। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को कोडा बाबर साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे। 19 मार्च 2021 को खबर आती है कि कोडा बाबर साहब को बलूचिस्तान अवामी पार्टी से शामिल किया जा रहा है कैबिनेट में। अप्रैल 2020 में अहमद खान खिलजी साहब और नसीबुल्ला बाज़ई साहब बतौर सेनेटर्स ऑफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी सुलह कराते हैं मुखालिफिन की CM बलूचिस्तान से। इसके अलावा मार्च 2018 को अहमद खान खिलजी साहब उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने सादिक संजरानी साहब का नाम प्रपोज किया कि जी हमें चेयरमैन सेनेट बनना चाहिए। तो आप लोगों ने तो उस वक्त चेयरमैन सेनेट बनवाया था सादिक संजरानी साहब को, आपको नहीं पता ये सारे के सारे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के? बलूचिस्तान अवामी पार्टी कैसे बनी थी? लेकिन ये उनके दरमियान फिर एक स्प्लिट है, सुई तजादात हैं। बाप पार्टी में भी कोई बाकी पार्टी PTI के अंदर इख्तिलाफात हुए हैं, बाप पार्टी के अंदर हुए, लेकिन इनकी जरूरत नहीं थी। मगर फिर सब एक डेढ़ हफ्ते पहले आपको वोट दे देते ना। 1-1.5 हफ्ते पहले आपको वोट क्यों नहीं दिया इन्होंने गिलानी साहब को? आज दे दिया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का संजरानी साहब को क्यों वोट दिया? अगर आप वो बैठना चाहते हैं अपोजिशन के बेंचों पे, तो आप जबरदस्ती उनको हुकूमती बेंचों पे तो नहीं भेज सकते। जमात इस्लामी ने भी एब्सटेन किया था ना उस इलेक्शन में। तो जमात इस्लामी को तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जाके मनाया है, इनको किसने मनाया? इनको देखिए, हमारे जो लोग हैं वो मिले हैं, जो सेनेटर्स हैं आपस में वो मिलते रहते हैं। उन्होंने कहा जी कि हम आपको वोट देने के, और अपोजिशन बेंचों पे ये पता चल जाएगा वो अपोजिशन बेंचों पे बैठते हैं कि नहीं बैठते। अगर ना बैठे तो फिर आपकी बात ठीक है, उस बात में वजन होगा। लेकिन अगर अपोजिशन बेंचों पे बैठ जाते हैं तो फिर उन्होंने दुरुस्त तौर पर दिए। सब ऐसा नहीं, बात साहब ने कहा एक दफ़ा बात कर लेते नवाज शरीफ साहब से, अगर इतनी ही आपको ज़रूरत थी तो नवाज शरीफ साहब वैसे ही मान जाते। ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाला आपको लगता है कि बड़ा नुकसान होगा पीपल्स पार्टी को? क्योंकि 2018 में नून लीग की हुकूमत गिर के बलूचिस्तान अवामी पार्टी का बनना, फिर संजरानी साहब का चेयरमैन सेनेट बनना, उसमें पीपल्स पार्टी का किरदार, फिर संजरानी साहब को हटाने में पीपल्स पार्टी का किरदार, मगर वो नाकाम हो गई, फिर संजरानी साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ना, और फिर संजरानी साहब की ही सपोर्ट से उनकी 4 पार्टी के लोगों से ये जो पार्टी सियासत में 2 साल की। तो ऐसे तो BCO इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ, ANP ने JUI के खिलाफ, सबके खिलाफ लड़े हुए। लेकिन मैं जो बात गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि देखें, एहसन इकबाल साहब को जो आज बातें उन्होंने की वो नहीं करनी चाहिए थी। ये पहले भी ट्वीट से शुरू हुआ था, फिर सीज फायर हुआ, और आज उन्होंने फिर वो छेड़ दी बात। अगर कोई इशू है उनका तो वो प्लेटफॉर्म मौजूद है, उस पे आकर करें। बेहतर ना होता अब ये मसला भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सपोर्ट लेने से पहले PDM में ये डिस्कस कर लेते, क्योंकि पीपल्स पार्टी के किरदार पर बड़ा सवाल उठ रहा है। जरूर शाहजेब, आप एक सिर्फ पॉइंट पे बार-बार, हमें उनकी सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, हमारे पास 26 पूरे थे। तो आपने कहा ना, फिर क्यों आपके सेनेटर्स मिल रहे थे? उनसे क्या जरूरत थी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों से मिलने की, जो आपने कहा कि उन्होंने कहा हम अपोजिशन के बेंचों पे बैठना चाहते हैं। अपोजिशन के बेंचेस की अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उसका फायदा अपोजिशन को पहुंचेगा, ओवरऑल पहुंचेगा। और साहब, आप समझते हैं कि PDM का तो इख्तिताम ही समझा जाए, या फिर पीपल्स पार्टी का PDM के अंदर इख्तिताम ही समझा जाए, क्योंकि इस्तीफे आप देंगे नहीं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तक आपने छोड़ा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी नहीं बात है। देखिए, मेजॉरिटी थी वहां पे, मेजॉरिटी पार्टी थी, उनका कौमी असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ साहब हो गए। फिर हमने लड़ाई लड़ी सारी की सारी कि आपका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीपल्स पार्टी को ऑफर की गई, आपको पता है इस बात का, हमने इनकार कर दिया, नहीं लिया। तो अब जरा वो भी थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेते। एक जगह पे प्रॉब्लम हुआ, हमने कहा कि वक्ती तौर पर आप गिलानी साहब को दे दें,
तो थोड़ा दिल बड़ा कर लेते, कोई फर्क नहीं है, मेजॉरिटी पार्टी तो हम है ना, राइट तो हमारा था फिर यहाँ पे।